उत्तर प्रदेश की सियासत में चाचा और भतीजा एक हो चुके हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी दो खेमों में बंट गई थी। कुछ शिवपाल यादव के साथ आ गए थे और कुछ अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी में ही बने रहे थे। पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया शिवपाल यादव के खेमे में चले गए थे। हमारे साथ वो मौजूद हैं। सवाल उठ रहे हैं कि शिवपाल यादव का उस वक्त जिन्होंने साथ दिया था, इस वक्त शिवपाल यादव उनका कितना ख्याल रख रहे हैं, कितना ख्याल रखा जा रहा है मंत्री जी आपका? नहीं, शिवपाल जी का जो व्यवहार हमारे प्रति है वो कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। अब किन परिस्थितियों में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शिवपाल जी जब समझौता करने जा रहे होंगे तो आप लोग उनकी टीम के कोर मेंबर रहे हैं, तो उनसे, शादाब फातिमा से, राज शाख से, इन सब से आप लोगों से बातचीत तो की गई होगी? नहीं, वहाँ क्या बात होना है माननीय अखिलेश जी से, उसके बारे में हम लोगों से कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद गठबंधन के बाद कोई बात की गई? आप लोगों को बताया गया कि क्या बात हुई है, क्या रणनीति पे आगे काम किया जाएगा? नहीं, गठबंधन के बाद उन्होंने हम लोगों से यही कहा था कि आप सब लोगों के नाम भेजे गए हैं। अच्छा। हाँ, हम सब लोगों ने, और वो ये सही भी है कि उन्होंने नाम भेजा है, लिस्ट में हम लोगों का नाम था। अब उस नाम पर क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, उन्होंने मना कर दिया टिकट देने से, इस बारे में चूंकि हमें जानकारी इसलिए नहीं है कि शिवपाल जी लिस्ट देने के बाद थोड़ा सा मतलब बहुत निराश जैसे थे। मतलब इस निराशा को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि आप लोग बड़े मंत्री पद आप लोगों ने संभाला है, समाजवादी पार्टी का झंडा कई साल तक बुलंद करते रहे हैं। 45 साल से तो आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं। देखिए, हम लोग पैदाइशी समाजवादी हैं, शुरुआत ही समाजवादी आंदोलन से किया हम लोगों ने। विद्यार्थी जीवन में हम लोग समाजवादी आंदोलन से जुड़े, संघर्ष करते रहे, जेलें गए और राजनारायण जी के साथ काम किया, जनेश्वर जी के साथ काम किया, मुलायम सिंह जी के साथ काम किया, और हमारी राजनीतिक जिंदगी को बढ़ाने का पहला श्रेय चौधरी हरमोहन सिंह जी को और मुलायम सिंह जी को जाता है। पहला टिकट जो हमको मिला था वो चौधरी हरमोहन सिंह जी, और उसमें सुखराम जी का भी योगदान था, और नेताजी का, और इनका था जो हमें घर बैठे टिकट मिला था। माने हमारी मुलाकात भी नेताजी से नहीं हुई थी कि हमको टिकट दिया जाए। टहल रहे थे हम लोग दिल्ली में, लेकिन मुलाकात किसी से नहीं हो रही थी। लेकिन नेताजी ने हमारा ख्याल रखा और हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी राजनीतिक जिंदगी को जो कुछ भी आज हम हैं वो हम नेताजी मुलायम सिंह यादव की वजह से। आपने कहा कि पहला टिकट तो आपको घर बैठे मिल गया था, इस बार टिकट घर बैठे मिल रहा है क्या? नहीं, इस बार तो टिकट जो लिस्ट गई थी शिवपाल जी की, जब वो लिस्ट फाइनल नहीं हुई तो अभी तक हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमको टिकट मिला कि नहीं मिला। तो आपने कहा कि शिवपाल जी बड़े निराश थे लिस्ट देने के बाद, तो आप लोग भी चर्चा कर रहे होंगे, आप लोगों में निराशा है? हाँ, निराशा तो है, क्योंकि हम लोगों का संपूर्ण जीवन जिस दल में खपा हो, जिस दल के लिए हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और हम फाउंडर मेंबरों को भी ये दिन देखना पड़े तो उससे तकलीफ तो अंदर होती है। क्या बात चर्चा चल रही है? तमाम लोग जो आपके साथ में हैं, बीरबल सिंह यादव हैं, आप हैं, शादाब फातिमा है, राज शाख हैं, तमाम लोगों ने शिवपाल जी का साथ दिया था। अब आप लोगों का सियासी भविष्य कहाँ दिखता है आप लोगों को? अभी तक तो हम लोगों का सियासी भविष्य एक तरीके से अंधकार में है, और हमारा ही नहीं सभी लोगों का है। अब जिसका, चूंकि हम लोगों की कोई बैठक नहीं हुई, एक साथ मिलकर के कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन अलग अलग जिससे भी बात हुई सभी अंदर से निराश है। जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आप जैसे बड़े कद्दावर नेता पर डोरे डाल रही है, ये भी खबरें निकल के आ रही हैं। क्या रुख रहने वाला है निराशा के और अंधकार के इस माहौल के बाद? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने हमसे संपर्क नहीं किया। हाँ, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता था उसमें बहुत उत्साह था, और वो बार बार कह रहे थे कि आपको टिकट भाजपा दे देगी। लेकिन हमारी मुलाकात किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से नहीं हुई। क्षेत्रीय कार्यकर्ता हमसे कहते थे कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो हमने कहा हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और हमने पार्टी आज तक ज्वाइन भी नहीं किया। तमाम और जो नेता हैं उनका क्या बात करने से निकल करके आ रहा है, क्या करेंगे अब आप लोग आगे, क्या भविष्य रहने वाला है आप लोग? देखिए, राजनीतिक जिंदगी जो होती है वो जनसेवा का क्षेत्र है, खाली एमएलए और एमपी बनने का क्षेत्र तो है नहीं। लाखों लोग या कह सकते हो करोड़ों लोग समाज सेवा कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से आंदोलनों में रत हैं, आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस किसान आंदोलन में ही कितने नेताओं ने हिस्सा लिया। सब एमएलए एमपी नहीं बन जाते हैं,
समाज सेवा राजनीति का क्षेत्र समाज सेवा का क्षेत्र है, वो तो खुला हुआ है। एमएलए नहीं भी होंगे तो हमारा रास्ता तो बंद नहीं है। जन आंदोलन होंगे, लड़ाइयाँ गरीब की होंगी, मजदूर की होंगी, किसान की होंगी, नौजवान की होंगी, बेरोजगारी के खिलाफ होगा, महंगाई के खिलाफ होगा। उस आंदोलन को धार देने के लिए हम लोग सड़कों पर लड़ते रहेंगे। शिवपाल जी से कब मुलाकात करने जा रहे हैं और क्या बात कहेंगे आप? उनसे मुलाकात होती रहती है, लगातार मुलाकात होती रही, टेलीफोन पर भी बात होती रही, आज भी हमारी उनकी बात हुई है और वो हमें टिकट न मिलने से वो अंदर से दुखी हैं। शिवपाल यादव दुखी हैं, ऐसा शिवकुमार बेरिया जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं उनका यह कहना है। और साफ तौर पर एक निराशा और अंधकार का माहौल भी दिखता है उन लोगों के लिए जो समाजवादी पार्टी में जब टूट हुई शिवपाल यादव के साथ आकर खड़े हुए। शिवपाल यादव ने अपने नेताओं को, कद्दावर नेताओं को भरोसा दिलाया कि वो जब गठबंधन कर रहे हैं तो उन्हें एक सीट से चुनाव भी लड़ाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता दिखता नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।